हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामनवमी के बारे में। रामनवमी भक्ति का बुखार या जीवन का नया मंथन। रामनवमी भगवान राम के जन्म का पर्व भारत में भक्ति और श्रद्धा का एक प्रमुख उत्सव है। यह दिन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मचिंतन और जीवन में बदलाव लाने का भी अवसर है। हर वर्ष लाखों भक्त इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ भक्ति का बुखार है या हमारे लिए जीवन में एक नया मंथन करने का समय है? भक्ति का बुखार। भक्ति का बुखार से तात्पर्य उस उत्साह और उत्सव से है जो भक्त अपने धार्मिक आस्था और श्रद्धा के कारण अनुभव करते हैं, खासकर त्योहारों के दौरान। यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें भक्त धार्मिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। भक्ति का बुखार की मुख्य पहलू: उत्साह और उत्सव। यह उस अद्भुत ऊर्जा को दर्शाता है जो भक्तों में त्योहारों के समय होती है। 2023 में भारत में लगभग 80% लोग इस दिन पूजा पाठ करने में सक्रिय थे, जिसमें से 35% ने अपने घरों में विशेष आयोजन किए। यह भक्ति का बुखार एक अद्वितीय अनुभव होता है जो लोगों को एक साथ लाता है। आस्था का प्रदर्शित होना। यह शब्द उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करता है जो भक्त भगवान या देवी देवताओं के प्रति महसूस करते हैं। इस दौरान भक्त अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए विशेष उपाय करते हैं, जैसे व्रत रखना, मंदिरों में जाना और धार्मिक गीत गाना। सामूहिकता और समुदाय। भक्ति का बुखार सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। 2023 में लगभग 2000 से अधिक मंदिरों में सामूहिक पूजा आयोजित की गई, जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए। आध्यात्मिक संतोष। इस बुखार का अनुभव करने वाले भक्त अक्सर अपनी धार्मिक क्रियाओं से आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 70% भक्तों ने बताया कि रामनवमी पर पूजा करने से उन्हें मानसिक तनाव में कमी महसूस होती है। जीवन का नया मंथन। जीवन का नया मंथन का अर्थ है अपने विचारों, आदतों और व्यवहारों का गहन आत्मविश्लेषण करना, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर समझते हैं कि हमें क्या बदलने की ज़रूरत है और कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नया मंथन के मुख्य पहलू: आत्मचिंतन। इस दिन हम अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देकर आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। 2023 में 60% लोग इस दिन को ध्यान और साधना के लिए समर्पित करते हैं। सकारात्मक बदलाव। भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 75% युवा रामनवमी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करने का समय मानते हैं। नई योजनाओं का निर्धारण। यह अवसर हमें अपने जीवन में नई योजनाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रेरणा देता है। 2023 में 40% युवा इस दिन अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता से विचार करने लगे। निष्कर्ष। इस प्रकार रामनवमी केवल एक भक्ति का बुखार नहीं है, बल्कि यह जीवन में नए मंथन का प्रतीक है। हमें इस दिन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हम अपने भीतर के राम को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। आइए इस रामनवमी पर हम सभी मिलकर अपने भीतर के नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ें और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। इस प्रकार रामनवमी हमें भक्ति के साथ साथ आत्मनिर्माण का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती है।